क्लास 10 के चैप्टर 3 का जो एग्जाम्पल थर्ड है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है, चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट एंड स्कर्ट्स। चंपा जो है एक सेल में गई थी कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने के लिए। व्हेन हर फ्रेंड आस्क हर हाउ मैनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, जब उसकी दोस्त उससे पूछती है कि आपने कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी, तो शी आंसर्ड, वो आंसर देती है, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज्ड। यानी कि जितनी उसने पैंट खरीदी हैं उसके 2 टाइम से 2 लेस करने के बाद जो भी नंबर आएगा उतनी उसने स्कर्ट खरीदी हैं। उसने दूसरी तरीके से भी आगे भी एक हिंट्स दिया कि पहला हिंट्स तो इसके लिए ये था, दूसरा ये था कि ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट खरीदी हैं इज़ 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट। तो जितनी पैंट उसने खरीदी हैं उसके 4 टाइम्स से 4 लेस अगर उसमें से कर देते हैं तो नंबर ऑफ स्कर्ट आ जाती हैं। हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मैनी पैंट्स एंड स्कर्ट चंपा बोट। तो हमें ये बताना है, हमें मदद करनी है उसके दोस्त की ये पता लगाने में कि चंपा ने जो है कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को हम लेट कर लेंगे। तो लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ पैंट्स इज इक्वल टू एक्स, लेट द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास y। ठीक है, अब जो केस फर्स्ट था उसमें हमसे बोला गया था कि जो स्कर्ट्स की जो संख्या है यानी कि जो y है वो जितनी उसने पैंट खरीदी हैं उसके 2 टाइम से अगर 2 लेस कर देते हैं तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स निकल करके आ जाती हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है हमारे पास। जो केस सेकंड था उसमें क्या बोला गया था, उसमें बोला गया था कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स हैं यानी कि जो वाई हैं वो जितनी पैंट उसने खरीदी हैं उसका 4 टाइम करके अगर उसमें से 4 लेस कर देते हैं तो तब भी जो है उसके पास जितनी पैंट स्कर्ट उसने खरीदी हैं वो आ जाती हैं। इक्वेशन हमारे पास कितना आ चुका है 2। तो इस तरीके से 2 इक्वेशन हमारे पास बन चुकी हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें ग्राफिकली यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए जब भी ग्राफिकली सॉल्व करते हैं किसी को भी, किन्हीं भी 2 इक्वेशंस को, किसी भी क्वेश्चन को, तो सबसे पहले जो पहली इक्वेशन होती है उसके लिए 2 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, जो दूसरी इक्वेशन होती है उसके लिए 2 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन जो थी हमारे पास y इज इक्वल टू 2x और -2 इक्वेशन फर्स्ट थी। हम यहाँ से क्या करेंगे, इसके लिए 2 सॉल्यूशन निकाल लेंगे। आप यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू मैं रख लेता हूँ, चलिए यहाँ पर मैंने 2 रख लिया। जब यहाँ पर मैं 2 रखूँगा x की जगह तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 और -2, तो 2 2 ज़ा 4 और -2 और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। अब मैं यहाँ पर क्या पुट करूँगा, पुट x इज इक्वल टू, आप यहाँ पर 3 भी पुट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 और -2, तो y इज इक्वल टू 6 -2, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। अब हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे तो टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। तो जो इक्वेशन फर्स्ट के जब टेबल बनाएंगे हम तो कुछ इस तरीके से जो है टेबल आ जाएगा, x और कॉमा y। तो x कितना था 2 था, y की वैल्यू कितनी आई थी फिर 2, x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू कितनी आई थी 4। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ चुके हैं। पॉइंट x और y को लेकर के निकलता है तो x 2 था और y भी कितना था 2 था, एक पॉइंट तो ये आ गया और एक दूसरा पॉइंट 3,4 ये आ गया। ठीक है, अब पहली वाली जो इक्वेशन थी उसके लिए 2 पॉइंट आ चुके हैं। अब हम जो दूसरी वाली इक्वेशन है जो कि y इज इक्वल टू 4x माइनस 4 है, y इज इक्वल टू 4x और माइनस जो 4 है इक्वेशन 2, उसके लिए भी अब हम क्या करेंगे 2 सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अब आप यहाँ पर कुछ भी पुट कर सकते हैं। पहले मैं पुट कर लेता हूँ, पुट x इज इक्वल टू, चलिए 1 पुट कर लेता हूँ यहाँ पर। जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 और -4, तो यहाँ पर 4 1 ज़ा 4 और -4, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी मिली मुझे 0। अब मैं पुट करूँगा, पुट x इज इक्वल टू कितना यहाँ पर, चलिए 2 पुट कर लेता हूँ। जब मैं 2 पुट करूँगा तो y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 और माइनस के 4, तो यहाँ पर 4 2 ज़ा 8 और -4, तो यहाँ पर 4 में से 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हम यहाँ पर टेबल बना लेंगे, टेबल फॉर इक्वेशन, टेबल फॉर
इक्वेशन सेकंड, जब सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल बनाएंगे हम तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। x की वैल्यू हमने कितनी मानी थी 1, x की वैल्यू 1 मानी थी तो y की वैल्यू कितनी मिली थी हमें 0, x की वैल्यू 2 मानी थी तो y की वैल्यू मिली थी हमें 4। तो ये कितना आ जाएगा 1,0 और ये कितना आ जाएगा 2,4। दोनों पॉइंट अब हमारे पास आ चुके हैं। अब हम इनका ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए जब हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमने ग्राफ पेपर पर x और y एक्सिस को बना लिया है। इन पर नंबर्स जितने भी हमें चाहिए थे उनको हमने लिख लिया है। अब क्या करेंगे, जो पहला वाला जो इक्वेशन था, पहले वाले इक्वेशन का जो टेबल आया था वो ये आया था, तो इन पॉइंट्स को यहाँ पर लोकेट हमें करना है। तो जो पहला पॉइंट था वो क्या था 2,2 था। तो पहला वाला जो पॉइंट होता है उसमें पहला वाला होता है x एक्सिस पर जाता है, x एक्सिस वाला नंबर होता है, ठीक है। दूसरा वाला y एक्सिस वाला होता है। तो पहले वाला जो है वो x अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ से इधर को जाएगा, अगर x निगेटिव हो तो यहीं से यहाँ पे जाता। तो x पॉजिटिव 2 है तो यहाँ से हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहीं पर रुक जाएंगे, ठीक है। दूसरा वाला क्या होता है y क्या है प्लस का 2, अगर प्लस का होगा y तो यहीं से जहाँ पर हम रुके थे यहाँ पर यहीं से ऊपर को जाते, और अगर माइनस का होता तो यहीं से नीचे को जाते। तो यहाँ पर y जो है प्लस का 2 है तो यहीं से हम कहाँ पर चलेंगे, ऊपर को चलेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। एक पॉइंट हमें ये मिल गया। दूसरा वाला था 3,4, तो पहला वाला क्या होता है x क्या है प्लस का 3 तो यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा वाला क्या है प्लस का 4 तो यहीं से हम ऊपर को चले जाएंगे, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लाइन इन दोनों को मिलाते हुए हम खींच देंगे, ठीक है। जब आप लाइन यहाँ से खींचेंगे मिलाते हुए तो ये कुछ इस तरीके से जो है लाइन निकल करके चली जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो दूसरी इक्वेशन थी उसके लिए जो हमने पॉइंट निकाले थे, पहला पॉइंट था 1,0, तो पहला वाला कहाँ जाएगा x पर, x क्या है 1 यानी कि यहाँ पर रहेगा। दूसरा वाला इसका है 0, तो 0 जब है तो यहाँ से ना तो ऊपर को जाएगा ना नीचे को, ठीक है, तो यहीं पर रहेगा। एक पॉइंट तो हमें इसका ये मिला। दूसरा 2,4, तो पहला वाला है 2 यहाँ पर रहेगा और दूसरा वाला क्या है 4 प्लस का, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से इसको और इस वाले पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन को हम यहाँ पर खींच देंगे, ठीक है। ये जो है दूसरी लाइन हमारे पास आ चुकी है। ये जो पॉइंट्स थे हम उनको लिख देंगे। इसका पॉइंट का था 1,0 और ये हमारे पास था 2,4 और ये हमारे पास था 2,2 और ये हमारे पास था 3,4, ठीक। अब क्या करेंगे हम, जब भी हमें यहाँ पर ये बताना था कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स और नंबर ऑफ पैंट कितनी थी, तो हमने दोनों इक्वेशंस के ग्राफ ये बना लिए थे। तो अब हम क्या करते हैं, जब भी हमें किसी का भी सॉल्यूशन बताना हो, यानी वहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी हो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, तो हम क्या करते हैं, जब ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ बनाने के बाद दोनों ग्राफ एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं उस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं, यहाँ पर। इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या थे, वो 1,0 थे, तो 1,0। तो ये जो उनका इंटरसेक्ट पॉइंट होता है ना, उसी को हम x और y के इक्वल ले लेते हैं, वहीं से हमें x और y की वैल्यू मिलेगी। तो जो पहला वाला होगा ये x की वैल्यू होगी यानी कि 1, और जो दूसरा वाला होगा वो क्या होगा, वो y की वैल्यू होगी यानी कि 0। अब x हमने क्या माना था, x हमने माना था नंबर ऑफ पैंट्स, और जो स्कर्ट मानी थी वो कितनी मानी थी y। तो इसका मतलब उसने एक पैंट खरीदी है और उसने कोई भी स्कर्ट नहीं खरीदी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ पैंट इज इक्वल टू 1 और नंबर ऑफ स्कर्ट 0, यानी कि कोई स्कर्ट इसने नहीं खरीदी है, इसका आंसर है।